हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है, स्पेशली इसके क्रॉस का क्वेश्चन, तो उसको हम समझेंगे। हीमोफीलिया को हम ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी थोड़ी देर में देख लीजिएगा। इसमें होता यह है कि जैसे ही एक पर्सन को छोटा सा भी कट लगता है, एक छोटा सा स्मॉल कट लगता है, उसकी वजह से एक्सेस ब्लीडिंग होने लगती है। और एक्सेस ब्लीडिंग होने का रीजन ये होता है कि जो ब्लड क्लॉटिंग है वो अच्छे से हो नहीं पाती, इसीलिए इसको हम ब्लीडर डिजीज भी कहते हैं। हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है और अभी आप पढ़ेंगे कि ये एक्स क्रोमोसोम पे लिंक्ड होती है, मतलब ये एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है। कॉज क्या होता है हीमोफीलिया का? इट इज ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ एंटी हीमोफीलिक ग्लोबुलिन और फैक्टर 8। देखिए, जो मेजर हीमोफीलिया देखा जाता है वो देखा जाता है, एक फैक्टर होता है एंटी हीमोफीलिक ग्लोबुलिन, या फिर जिसको फैक्टर 8 भी कहा जाता है। ये आपने जो ब्लड क्लॉटिंग पढ़ी होगी क्लास 11th में, ब्लड क्लॉटिंग पढ़ी होगी, तो उसमें आपने कैस्केड सिस्टम पढ़ा होगा। उसमें आपने क्या पढ़ा होगा? एक कैस्केड सिस्टम। ये बेसिकली 13 रिएक्शंस का एक इवेंट होता है, जहां पे एक रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है, जैसे मान लीजिए ए से बी बना, तो ये अगले रिएक्शन में एज ए एक्टिवेटर काम करेगा और सी बनाएगा, फिर सी अगली रिएक्शन में एक्टिवेटर काम करेगा, डी बनाएगा। तो ऐसे ही 8th नंबर पे एक फैक्टर होता है जिसको फैक्टर 8 या फिर एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन भी बोलते हैं। इसके अब्सेंस होने की वजह से जो रिएक्शन है, जो ब्लड क्लॉटिंग की कैस्केड सिस्टम की रिएक्शन है, वो कंप्लीट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती। और ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती, इसकी वजह से ब्लड एक्सेस बहता रहता है। ड्यू टू अब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, ए सिंपल कट रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, जो मैंने आपको बताया। रिसेसिव सेक्स लिंक्ड जीन एच, देखिए जो हीमोफीलिया का जीन होता है उसको हम जीन एच बोलते हैं, और ये कैरिड होता है एक्स क्रोमोसोम के थ्रू, यानी एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड होता है। तो अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम है किसी फीमेल में तो वो नॉर्मल फीमेल कहलाएगी। अगर एक्स एक्स एच है तो वो कैरियर फीमेल कहलाएगी। और अगर एक्स एच है तो वो अफेक्टेड फीमेल कहलाएगी। और जनरली ये देखा जाता है कि ऐसी फीमेल्स जिनमें एक्स एच यानी कि होमोजाइगस कंडीशन देखी जाती है हीमोफीलिया के लिए, वो अपने बर्थ से पहले ही यानी कि फीटल स्टेज में ही डाई कर जाती हैं। जनरली डाई बिफोर बर्थ बिकॉज रिकॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू रिसेसिव एलीली इज लीथल, क्योंकि इन दो रिसेसिव एलीली का एक साथ आना क्या है? लीथल जील कॉम्बिनेशन बनाता है। अच्छा, अब आप बोल रहे होगे कि ये तो फीमेल के लिए होगा, मेल के लिए क्या कंडीशन होगी? मेल के लिए एक ही कंडीशन पॉसिबल है, एक्स एच वाई या फिर एक्स वाई। एक्स वाई नॉर्मल मेल होगा और एक्स एच वाई जो होगा वो हीमोफिलिक मेल होगा, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम डोमिनेट करता है वाई के ऊपर। ठीक है, चलिए। तो आपके एनसीईआरटी में एक ये भी बात लिखी है, क्वीन विक्टोरिया जो थी उनको, वो कैरियर थी हीमोफीलिया के लिए, इसीलिए उनके जो कई सारे वंशज हुए, जो उनके वंश के लोग हुए आगे उनसे, वो हीमोफीलिक थे। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी उनके जो डिसेंडेंट्स थे वो कैसे थे? हीमोफीलिक थे। अब जो क्रॉस आपसे पूछा जाता है उस क्रॉस को हम देखते हैं। 2 क्रॉस बताऊंगा, उन दोनों में से कोई एक क्रॉस पूछ लेगा। सबसे पहला क्रॉस है कि अगर मैं एक हीमोफीलिक मेल की शादी करा दूं नॉर्मल फीमेल से, तो उससे उनके जो बच्चे होंगे उनमें हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं, वहां पे क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या क्या कंडीशन होगी, उनकी बात करते हैं। तो अगर हीमोफीलिक मेल है तो क्या कंडीशन होगी? एक्स वाई और एक्स के ऊपर हीमोफीलिया जीन रिप्रेजेंट करोगे। इनके गैमेट क्या बनेंगे? एक्स एच वाई। नॉर्मल फीमेल एक्स, सारे ही गैमेट कैसे बनाएगी? 100% एक्स। तो इनका जब आप क्रॉस करोगे, प्रोबेबिलिटी फैक्टर लगाओगे, ठीक है, आप पुनीट स्क्वायर लगा के, तो यहाँ पे एक आपका एक्स एक्स एच बनेगा, एक एक्स एक्स एच बनेगा, एक्स वाई और एक्स वाई बनेगा। मतलब कि यहाँ पे 2 फीमेल बन रही हैं, यहाँ पे 2 फीमेल या 2 गर्ल बन रही हैं, और दोनों कैसी हैं? कैरियर है। दोनों कैसी हैं? कैरियर है। और क्या हो रहा है? और हो ये रहा है कि 2 बॉय बन रहे हैं, और दोनों बॉय कैसे हैं? नॉर्मल है। दोनों बॉय कैसे हैं? नॉर्मल है। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी आपको याद रखनी है, और अगर आप ऐसे क्रॉस बनाना सीख लेंगे तो अच्छी ही बात है।
चलिए, तो हमने क्या बात करी कि 2 नॉर्मल बॉय बनेंगे और 2 कैरियर फीमेल्स बनेंगी या कैरियर गर्ल्स बनेंगी। अब सेकंड कंडीशन हम लेते हैं कि मैंने एक कैरियर वुमन को मैरिड, मतलब उसकी हमने शादी करवा दी, उसकी मैरिज हो गई एक हीमोफिलिक मेल से। तो अब उनके बच्चे जो बनेंगे उनमें क्या क्या प्रोबेबिलिटी देखी जा सकती है। कैरियर वुमन है या कैरियर फीमेल है तो XXH जीन होगा, XHY जीन होगा, ठीक है, मेल है तो। इनके गैमेट क्या बनेंगे, 50% गैमेट बनेंगे अच्छे वाले एक्स जहाँ पे कोई भी हीमोफिलिक जीन नहीं होगा, 50% बनेंगे जिसमें हीमोफिलिक जीन होगा। वहीं मेल में 50% बनेंगे जिसमें हीमोफिलिक होगा एक्स क्रोमोसोम एंड 50% वाई क्रोमोसोम। दोनों की प्रोबेबिलिटी लगा के देख लो, ये या तो इससे फ्यूज कर सकता है या फिर ये इससे फ्यूज कर सकता है। इसी तरीके से हीमोफिलिक इससे फ्यूज कर सकता है या फिर इससे फ्यूज कर सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी आप जब लगाओगे तो या तो XXH बन जाएगा, ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाएं, या फिर ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाएं। तो उस टाइम पे आपका लीथल कॉम्बिनेशन बन जाएगा। मतलब ये जो फीमेल होगी, लीथल कॉम्बिनेशन बन गया ना, तो ये जो फीमेल होगी ये फीटल स्टेज में ही मर जाएगी, ठीक है। XY बन सकता है तो ये कैसा होगा, नॉर्मल होगा। और XHY बन सकता है यानी कि हीमोफिलिक मेल बन सकता है, हीमोफिलिक मेल बन सकता है। तो आप क्या क्या चीजें देख सकते हो, एक नॉर्मल बॉय बन सकता है, ये रहा, मतलब जो प्रोजनी होगी उनकी, उनमें एक नॉर्मल बॉय की प्रोबेबिलिटी है, एक कैरियर गर्ल की प्रोबेबिलिटी है, एक हीमोफिलिक बॉय की प्रोबेबिलिटी है और एक हीमोफिलिक गर्ल की प्रोबेबिलिटी है जो कि फीटल स्टेज में ही मर जाएगी, ठीक है। अब आपको एक चीज और याद रखनी है, क्या, ये आपको बस याद रखना है कि जो हीमोफीलिया है वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाता है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि अगर मदर कैरियर है, अगर मदर क्या है, कैरियर है, और फादर क्या है, नॉर्मल है, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि इनका जो मेल बच्चा होगा वो कैसा होगा, वो हीमोफिलिक होगा। जो मेल बेबी होगा, जो बॉय होगा वो कैसा होगा, हीमोफिलिक होगा। फीमेल तो देखो कैरियर ही बन सकती है सिर्फ इस केस में, लेकिन मेल कैसा होगा, हीमोफिलिक। लेकिन अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे मेल क्या है, मेल हीमोफिलिक है और फीमेल भी हीमोफिलिक है, तो इस कंडीशन में जो आपकी फीमेल बनेगी वो तो मैच्योरिटी से पहले ही, या कह सकते हो फीटल स्टेज में ही मर जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए इस क्रॉस को क्या कहा जाता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्योंकि फीमेल से मेल में जाएगा, मेल से फीमेल में जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक आप कमेंट करके बताओ क्या चाहिए आपको।